पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना फिर से संकट में। वजह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से शुरू हुई भीषण जंग। दरअसल बीती रात तालिबान ने मुनीर की सेना पर बड़ा अटैक किया। पूरी रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना में भीषण जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों की सेना में एक नहीं तीन बॉर्डर्स पर जंग की इस बार शुरुआत हुई है, यानी हालात पहले से भी ज्यादा खराब है। और इस बार भी हमला पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन जैसे ही तालिबान ने जवाबी हमला किया, पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर आ गई। मुनीर की आर्मी मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। अब तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी जा रही है। धमकी ये कि इस बार आर पार की जंग होने वाली है तालिबान और पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जुड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। पहले हमले की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग शुरू हो चुकी है। युद्ध का ये नया मोर्चा है जो शुरू हुआ है और ज्यादा भीषण तब देखने को मिल रही है जंग। बोल्डक बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान की तरफ से भी हमला हुआ। दोनों सेनाएं आर्टिलरी से हमला कर रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जो हमला हुआ है दोनों सेनाओं की ओर से हुआ है, आर्टिलरी से हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से देखिए फायरिंग हुई है। पहले शुरुआत अफगानिस्तान की तरफ से हुई। बोल्डक बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं। तो तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। फायरिंग ताबड़तोड़ हो रही है और एक टक आप जब नजर यहाँ पर लगाएंगे देखेंगे तो वो रात के अंधेरे में चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है। और ये रोशनी कुछ और नहीं बल्कि फायरिंग हो रही है ताबड़तोड़ दोनों ओर से। दोनों ओर की सेनाएं फायरिंग कर रही हैं। ये बोल्डक बॉर्डर है जहाँ पर भीषण युद्ध शुरू हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो आपने देखा किस तरह से एक दूसरे पर हैवी आर्टिलरी शेल्स को फायर किया जा रहा है, यानी कि जंग बहुत ज्यादा भीषण। एक और बड़ी खबर क्या है, डूरन लाइन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सेना में जंग। चमन बॉर्डर के हालात की बात करें, चमन बॉर्डर पर भी दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है। डूरन लाइन, चमन बॉर्डर, तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए आप, आर्टिलरी शेल्स जो कि फायर किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान की तालिबानी फोर्सेस की तरफ से। ये एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। और खबर ये कि तालिबान ने जिस तरह से इस बार अटैक किया है, जिस तरह से बारूद बरसाया है पाकिस्तान की चौकियों पर, इसके बाद काफी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष, सबसे पहले ये तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान को तालिबान का बारूदी जवाब। अफगान हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है और ये युद्ध और ज्यादा बड़ा हो गया है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। अफगान हमले में पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान पर तालिबान का बारूदी हमला, बारूदी प्रहार, बारूदी कहर, जो नाम आप देना चाहें, लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है ये देखिए आप। कैसे एक पाकिस्तानी ठिकाना जो कि जैसे यहां पर बारूद बरसा है, इसके बाद ये तबाह हो गया। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, बारूदी जवाब दिया है अफगानिस्तानी हमले में, पाकिस्तान को भारी नुकसान। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, सबूत आपके सामने है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की बहुत बड़ी तैयारी। बॉर्डर पर भारी संख्या में हथियारों की मूवमेंट हो रही है, यानी कि सिर्फ ये इस फायरिंग से ही मामला नहीं रुकने वाला है। अब और आगे की तैयारी अफगानिस्तान की फोर्सेस कर रही है। चमन बॉर्डर, ये चमन बॉर्डर की तस्वीर है। यहां पर अफगानिस्तान की सेना की मूवमेंट आप देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हालात को बतलाती हुई। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी, एक दूसरे पर हमले में कई
पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। यह दावा तालिबान का, और बॉर्डर पर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इस बार अफगानिस्तान यहीं पर नहीं रुकने वाला, यहीं पर नहीं थमने वाला। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तालिबान फोर्सेस की गाड़ियां मूव करती हुई नजर आ रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट। तो एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पर हथियारों की कैसे मूवमेंट हो रही है। अफगान बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो गया है। डूरन लाइन, चमन बॉर्डर, कंधार और बोल्डक, ये 4 बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर युद्ध की पूरा युद्ध ही शुरू हो गया है। सबसे पहले डूरन लाइन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रात के अंधेरे में आपको ये तस्वीरें दिख रहे हैं कि जहां पर एक चमकती हुई बिजली, ये लगातार हमले हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है और गोलाबारी हो रही है। ये देखिए आर्टिलरी शेल्स, ये देखिए निधि, ये जो जा रहे हैं फायर करके। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही है, ये डूरन लाइन की तस्वीर है। चमन बॉर्डर भी दिखा देते हैं करुणा। चमन बॉर्डर में आप देख रहे हैं कि पूरे ये 500 मीटर तक के दायरे में आग ही आग नजर आ रही है, और ये आप देख रहे हैं सैन्य काफिला भी। एग्जैक्टली ये जो मूवमेंट है, ये जो देख पा रहे हैं, दरअसल ये बताया जा रहा है तालिबानी फोर्सेस का मूवमेंट है जो कि चमन बॉर्डर पर, यानी निधि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस बार जो तैयारी है, जो अफगानिस्तान ने बोला था, वार्न किया था कि अगर इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो जवाब मुंहतोड़ होगा। एक और तस्वीर कंधार की। बिल्कुल, कंधार की तस्वीरें भी देखिए, आर्टिलरी शेल से किस तरह हमला हुआ है, और एक चमकती हुई बिजली आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में। ये फायरिंग की तस्वीरें हैं, ये जहां पर हमला हुआ है वहां की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और आखिरी तस्वीर बोल्डक बॉर्डर की है करुणा। बिल्कुल, बोल्डक तस्वीर आप देखिए, जहां पर आप देखिए आमने सामने की क्रॉस फायरिंग की तस्वीरें है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखिए गोलीबारी की तस्वीर, एक दूसरे पर कैसे बहुत ही हैवी आर्टिलरी शेल्स को फायर किया जा रहा है, गोलीबारी हो रही है। तस्वीर में सिर्फ आपको यही चमकते हुए शेल्स आपको नजर आएंगे जो गोलीबारी हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में अफगानिस्तान है, जो कि उसकी तरफ से हरकत को अंजाम दिया। क्यों फिर से हुआ यह है, फिर से पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, और अब जो हमले किए जा रहे हैं वो तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, और एवीएम ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और इरशाद अहमद खान जो कि नेता है सत्ताधारी दल PMLN, जो कि इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। लेकिन इरशाद साहब, ये हो क्या रहा है? एक बार फिर से ऐसा लगा कि आप लोगों को शांति मंजूर नहीं है। आप लोगों ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, अब ऐसा हमला आप लोगों के ऊपर हो रहा है कि तालिबान बोल रहा है कि बहुत कुछ खाक कर दिया, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो सुबह का सलाम पेश करता हूं आपको, और आपकी सोच को भी सलाम पेश करता हूं कि आप ये देखिए सॉरी, हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं, आप कह रहे हैं हम अफगानिस्तान पे हमला करें। खुदा की कसम, उनकी जरूरत नहीं है कि मेरे मुल्क पे, मेरी आर्मी के जवानों पे आप हमला करें। अब वो जो कुछ कर रहे हैं कि पटाखे बजाते हैं, आपसे बारूद खरीदते हैं और हमारे मुल्क में धमाका करते हैं, इसके अलावा उनकी जरूरत नहीं है कि मेरे बॉर्डर पे और मेरे मुल्क की तरफ हमला करें वो। और दूसरी बात ये बता दूं कि आप कम से कम इतना कोशिश करें, बदअमनी फैलाने की बजाय अच्छी अच्छी बातें किया करें। सुबह के वक्त जब आप लोग उठते हैं तो राम राम करके उठते हैं और सोचें, सबके लिए भला सोचें, पूरी दुनिया के लिए, कि खुदा करे कि दुनिया के लोग बचें। और अरे हम तो इरशाद साहब, हम तो भला ही चाहते हैं सबका, लेकिन ये तो पाकिस्तान की सोच है जो पड़ोसियों के साथ वो हमेशा नफरत दिखाता है। आप ही लोगों ने तो शुरुआत की थी ना अफगानिस्तान पर हमले की, आम लोगों पर आप लोगों ने हमला किया, आम लोगों को मारा, और आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ दहशतगर्दों को मार रहे हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि आप ये गोलीबारी दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं पाकिस्तान पे हम लोग, ऐसा नहीं हुआ। हाँ। हमारे आर्मी के जवान, हमारी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दों को मार रहे हैं। हम गोलीबारी कर रहे हैं उन दहशतगर्दों पे जिन्होंने खित्ते का बदअमन करने का, बदअमनी फैलाने का ठेका लिया हुआ है। और ठेका किससे लिया है? वो आप ही से लिया हुआ है कि हम मुसलसल कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको पिछले 10 दिन से कह रहा था, पहले इमरान खान पे आप शो करते रहे, फिर आप मेरे मुल्क को तबाह करने के लिए कोशिश करते रहे कि PTI वाले तबाह कर देंगे। देखिए आज वो बात जो मैं कह रहा था आपकी हो रही है, आप अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। हर बात पे भारत को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। यहाँ तो आपके घर में आग लगी हुई है, और अफगानिस्तान तो आप ही का बोया हुआ है जो आप काट रहे हैं। तो ये तो आपको स्वीकार करना चाहिए, वो हमले कर रहा है और आपकी सेना नाकाम होती चली जा रही है, बार बार हमले हो रहे हैं।